नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों आज हम करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बीएससी फर्स्ट सेम की यूनिट सेकंड का। और टॉपिक का नाम हमारा वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन पक्का एग्ज़ाम में आता है 5 या 6 नंबर में। ठीक है, और ये हमारी क्या है, एप्लीकेशन है लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, हमने पीछे क्या पढ़ा, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी और उसके हमने कुछ रूल पढ़े थे। ठीक है, और वो रूल इसमें हमें फॉलो होंगे। तो ये हमारी एप्लीकेशन है 3। तो हमारी पहली एप्लीकेशन है वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर, सेकंड हमारी सिंपल पेंडुलम की, और थर्ड है हमारी एटवुड मशीन की। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक है ना, एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बारी बारी से इनके तीनों को बारी बारी पढ़ेंगे। तो चलो हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा क्या क्वेश्चन आएगा कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो और साथ में उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। ए हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट। तो हमने क्या किया, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया है, उसमें क्या हमारा पार्टिकल है एक्टेड अपॉन हो रहा है फोर्स के द्वारा। ठीक है, उसमें एक पार्टिकल है, उसके ऊपर हमारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, और वो क्या है, फिक्स पॉइंट इसके टुवर्ड्स है। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स चेंजेस लीनियरली विद डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो चेंज हो रहा है लीनियरली विद डिस्टेंस के साथ वो हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, और फ्रॉम द पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो तो हमारा चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड उसका। ठीक है, इट ऑसिलेट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। और वो क्या कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट से हमारा ऑसिलेट कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। वो हमारा क्या है, मीन पोजीशन है या हमारी वो क्या है, उसका इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो क्या बताया इसने, एक हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसमें हमारा क्या है, फोर्स लग रहा है पार्टिकल के ऊपर है, और वो किस तरफ लग रहा है, वो हमारा फिक्स पॉइंट की तरफ लग रहा है। ठीक है ना, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड है ना फोर्स का चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, और वो कहाँ से चेंज हो रहा है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। ठीक है, और क्या बता, इट ऑसिलेट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है फिक्स पॉइंट में। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, मीन पोजीशन है या हमारे क्या है, उसका इक्विलिब्रियम है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया इसने, द फोर्स अफेक्टिंग ऑन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय। तो हमारा फोर्स है ना जो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर लगा, वो हमारा क्या है, F इजिकल टू माइनस के एक्स। के हमारा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, और हमें पता है हमारा फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव सिस्टम में हमारा फंक्शन होता है, एक स्केलर फंक्शन होता है पोटेंशियल का। तो हमारा क्या था, F इजिकल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स था। तो हमने क्या कर दिया, डी वी की वैल्यू निकाली, तो हमारा क्या हो गया, माइनस एफ डी एक्स हो गया। ठीक है, और इसमें भी हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ऑसिलेटर की। ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया हमने, एफ़ की वैल्यू पुट कर दी। एफ़ की वैल्यू हमारी माइनस के एक्स है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डी वी की वैल्यू क्या है, के एक्स डी एक्स हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड का। ठीक है, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं इसकी, तो डी वी का इंटीग्रेशन होगा और के एक्स डी एक्स का होगा। तो डी वी का हमारा क्या हो जाएगा, ओनली हमारा वी आ जाएगा। इसका क्या एक्स है, एक्स का हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, वी इजिकल टू 1/2 के एक्स स्क्वेयर प्लस में सी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो सी हमारा कांस्टेंट है, और उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय सिलेक्टिंग द ओरिजिनल प्लेन पासिंग थ्रू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एज रेफरेंस लेवल। वो रेफरेंस लेवल हमारा क्या है, वी इजिकल टू 0 एट एक्स इजिकल टू 0। तो हमारा क्या, सी की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमारा ओरिजिनल प्लेन सिलेक्ट करके। ठीक है, और वो ओरिजिनल प्लेन किससे पास हो रहा है, हमारा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, वी 0 होगा और हमारा एक्स भी 0 होगा। तो वी 0 होगा और क्या होता है, एक्स भी हमारा 0 होगा। ठीक है, तो हमारे ये दोनों 0 हो जाएंगे और सी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है ना, तो सी की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो हमारी क्या आ गई, वी हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, 1/2 के एक्स स्क्वेयर हो गई। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे पार्टिकल की। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल हैविंग मास एम एट डिस्टेंस एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की है, उसका मास एम और डिस्टेंस एक्स है, तो हमारी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो वी को हम क्या लिख सकते हैं,
के डॉट का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, v इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का डॉट का मतलब क्या होता है, d/dt, टाइम के साथ इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो मैंने पीछे कई बार पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो गई, t इजिकल टू 1/2 mx डॉट का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कर दिया, हमें लैग्रेंजियन पता क्या होता है ऑसिलेटर का, L इजिकल t माइनस वी होता है, ठीक है। तो t की वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे। t हमारा काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है, 1/2 mx डॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 kx का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। कर लिया अपॉन कर लिया x हो गया। इसमें हमारा क्या x की टर्म नहीं थी, हमारी 0 हो गई, और ये हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो हमारा 2 आगे आ जाएगा, 2kx अपॉन 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया, कर लिया L अपॉन कर लिया x की वैल्यू आ गई माइनस kx होगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या d/dt कर लिया अपॉन कर लिया x बार है, ठीक है। dt हमारा कॉमन हो गया, कर ली y कर ली x बार करेंगे, ठीक है। अंदर t की वैल्यू हमारी क्या है, 1/2 x डॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 kx स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसमें तो हमारा x डॉट की टर्म नहीं आती, हमारी 0 हो गई। इसमें हमारा क्या होगा, सिंपली हमारा 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, d/d2 mx डॉट हो गया। और हमारा देखो एक टाइम इंटरवल हमारा बार भी है, तो m हमारा कांस्टेंट होता है, तो हमारा ये क्या होगा, x डबल डॉट हो जाएगा, मतलब एक डेरिवेटिव बार है, एक हमारा अंतर है, तो डबल डॉट हो गई इसकी, ठीक है। आगे इतना आपको समझे। इसके बाद देखो हमें पता हमारी लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, d/dt कर लिया L अपॉन कर लिया x बार इंटू में कर लिया L बाई कर लिया x इजिकल टू 0। तो ये हमारी लैग्रेंज की इक्वेशन होती है दोस्तों, इसको आप पक्का याद कर लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होगी, ठीक है। इसी तरह हमारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इन तीनों एप्लीकेशन में हमारी ये यूज़ होंगे। एक तो हमारी ये याद होनी चाहिए आपको, एक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी याद होनी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, कर लिया L अपॉन कर लिया x बार, साथ में d/dt हमने ये निकाला, ये रहा, और कर लिया L अपॉन कर लिया x भी निकाला था हमने, ये निकाला था, ठीक है ना। तो दोनों वैल्यू पुट कर दी हमने, तो इसकी वैल्यू क्या है, mx डबल डॉट है, ठीक है, प्लस में kx इजिकल टू 0 है। तो हमने क्या कर दिया, m से डिवाइड कर दिया पूरी को टर्म को, तो हमारा क्या है, m से m कैंसिल, x डबल डॉट प्लस k/m x हो गया। तो ये हमारी क्या आ गई, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई सिंपल पेंडुलम, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है। तो हमारा इतना क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, साथ में क्या बता दें, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और निकालना हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या मान लिया, द मोशन ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। जो हमारा मोशन होता है ना वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो क्या होता है, x डबल डॉट प्लस w स्क्वायर x इजिकल टू 0। तो ये आपको याद करने पड़ेगा कि वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में मोशन क्या होता है, x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इजिकल टू 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो हमारे देखिए दोनों एक सेम है, और हमारे x वाला के साथ ये टर्म है, इनको हम कंपेयर कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू km हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर था उस साइड आकर हमारा रूट होगा, k/m हो गया। तो ओमेगा में पता क्या होता है, 2π/t होता है, तो ओमेगा की वैल्यू 2π/t पुट कर दीजिए इजिकल टू रूट k/m हो गया। तो t की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस नहीं तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हमारे t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π√m/k। तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं इसमें मोटा मोटा क्या है। तो इसमें थ्योरी में आपको क्या करना है, सिंपली हमने एक हार्मोनिक ऑसिलेटर मान लिया, उसमें क्या है, हमारा पार्टिकल का हमारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। और किस मतलब किस डायरेक्शन में है, फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स है, ठीक है। और क्या बताया उसने, जो फोर्स है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर रहा है डिस्टेंस के साथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, ठीक है। इसके बाद क्या बताया उसने, वो ऑसिलेट कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, और वो ठीक है, इट ऑसिलेट अलोंग स्ट्रेट लाइन अबाउट ए फिक्स पॉइंट, वो स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट कर रहा है फिक्स पॉइंट के द्वारा, ठीक है।
और ये हमारा क्या होता है, मीन पोजीशन होती है, उसका इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। इसके बाद क्या बताया ना हमने, इसने दी फोर्स एफ एक्टिंग ऑन दी वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, जो हमारा फोर्स लगता है ना वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो हमारा क्या होता है, फिजिकल टू माइनस के एक्स होता है। तो क्या हमारा क्या स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट है। और हमें पता है हमारा सिस्टम, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमारा फोर्स क्या होता है, एफ फिजिकल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स होता है। तो डी वी की वैल्यू हमने निकाल ली, ये हमारा उस साइड चलेगा, माइनस एफ डी एक्स हो गया, ठीक है। वी हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी है, और एफ की वैल्यू हमने पुट कर दी, इससे के एक्स डी एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड, तो डी वी का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो गया, वी हो गया, क्योंकि एक था तो एक का हमारा वी हो गया। इसमें एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया, ठीक है ना। ये सी हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और हम इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय सिलेक्टिंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को पास करके कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू को, ठीक है, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमारा वी क्या होता है, रेफरेंस लेवल के ऊपर 0 होता है जब हमारा एक्स 0 होता है। तो इसने बताया हमारा वी 0 और एक्स 0 होता है, ठीक है, हो गया ना इसको। तो वी और एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी सी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो वी हमारी क्या बच गई, 1/2 के एक्स स्क्वायर हो गई। ये हमारी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे पार्टिकल की, वो क्या होती है, हाफ एम स्क्वायर होती है। वी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बार लिख सकते हैं, एक्स डॉट लिख सकते हैं, ठीक है ना, हमने बहुत बार किया है। हमारा वी होता है डी एक्स अपॉन डी टी होता है, डी बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डॉट लिख सकते हैं। तो हमारा क्या 1/2 एम एक्स डॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लैग्रेंजियन हमारा क्या होता है, उस लेटर के लिए एल इजगल टी माइनस वी होता है। तो टी की और वी की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब हम क्या करेंगे, हमें पता हमारा लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, ये होती है डी बाई डी टी कर ली एल अपॉन कर ली एक्स डॉट माइनस कर ली एल अपॉन कर ली एक्स। तो एक बार क्या करेंगे, एल का एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो करेंगे तो हमारा क्या, इसमें हमारा एक्स की टर्म नहीं है तो हमारा 0 होगा। इसमें क्या होगा, 2 हमारा आगे आ गया, -2 के एक्स अपॉन 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या आएगा, माइनस के एक्स आ गया, ठीक है। इसके बाद हम ये निकालेंगे, ठीक है, डी बाई डी टी कर ली एल अपॉन कर ली एक्स डॉट इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी हमारा बार कर ली अपॉन कर ली एक्स डॉट बार, ठीक है ना। अंदर हमने एल की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। ये देखो इसमें हमारा एक्स डॉट की टर्म नहीं, ये हमारी 0 हो गई, और ये हमारा क्या आ गया, m2 के एक्स, ठीक है। देखो ये एक्स डॉट का स्क्वायर है तो हमारा 2 आगे आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, ठीक है ना। तो हमारा 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया, m देखो डी बाई डी टी एम एक्स डॉट हो गया, तो डी बाई डी टी है तो एक डॉट और आ जाएगा, एम एक्स डबल डॉट आ गया, ठीक है। इसके बाद ये और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो डी बाई डी टी कर लिया एल अपन कर लिया एक्स डॉट हमारा क्या है, एम एक्स डबल डॉट है, ठीक है। साथ में प्लस में हमारा क्या है, ये था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने एम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारी क्या आ गई, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। इसके बाद हमें क्या और निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और निकालना, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर दिया, हमें क्या है, मोशन ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मतलब एक इक्वेशन होती है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है ना। ये आपको याद करनी है, ये क्या होती है, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे तो इसमें हमारा 1 है, तो के अपॉन एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो गया, और हमारी टर्म सेम होती है हमारी, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर है इस साइड हमारा अंडर हो जाएगा, ओमेगा वैल्यू क्या आ गई, रूट के वाई एम हो गई। तो हमें पता हमारा ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी होता है, तो 2 पाई अपॉन टी पुट कर दिया, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब सिंपल इक्वेशन सिंपल, टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई रूट एम बाई के हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट। तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे पक्का कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम क्या करेंगे, उसकी एक और एप्लीकेशन करेंगे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के बेसिस से, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मज़े में रहिए, थैंक यू।